प्रय न क्लेश नाचाए गोविंदाय, नमो नमः गोविंदाय, नमो नमः वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ मम, श्री कृष्णा शरणौ। बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, लीजिए अपने मन को एकाग्र कीजिएगा। जोड़े हम अपने इस एकाग्र मन को भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। लो अब अपने मन को एकाग्र करें और जोड़ दें भगवान जी के इस नए ज्ञान यज्ञ में। बड़ी दया प्रभु की, जो भगवान अपनी वाणी का विस्तार पूर्वक श्रवण करवा रहे हैं। एकाग्रता पूर्वक समझिए और फौरन अपनाइए। इन दिनों हम लोग सांख्य योग द्वितीय अध्याय में प्रवेश किए हुए हैं। सांख्य का अर्थ होता है ज्ञान। भगवान जी ये बताना चाहते हैं कि नकारात्मक वृत्तियां, जिनमें मोह प्रधान है इस समय, वो केवल ज्ञान से ही जाता है। उसके लिए और कोई चारा नहीं। जैसे घर में गुर्बत हो तो केवल धन से ही जाएगी और कोई चारा नहीं। घर में अंधकार हो तो प्रकाश से जाएगा और कोई साधन दूसरा हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार हमारा हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की जान प्राण भगवान कृष्ण ये स्पष्ट किया चाहते हैं कि इंसान के गंदी वृत्तियां, यानी जिन्हें हम नकारात्मक वृत्तियां अंग्रेजी में नेगेटिव क्वालिटीज कहते हैं और आरती में विषय विकार कहते हैं, जब भी जाएंगी भगवान के ज्ञान से जाएंगी। और ज्ञान का अर्थ होता है अहलियत की पहचान। वाह, इतनी बड़ी उम्र हो जाती है, इतना पढ़ लिख लेती हैं, अपने नाम के साथ लंबी लंबी डिग्रियां लगाती हैं। नाम छोटा और डिग्रियां हमारी कितनी आगे आगे लग जाती हैं। आज वो वक्त जा रहा है, नाम छोटा सा है आपका ML शर्मा, अब डिग्रियां देखिए नीचे कितनी लगी हुई हैं। कमरे छोटे थे, बिरामदेव बड़े। लेकिन इंसान को असलियत का पता ही नहीं। बड़ी हैरानगी की बात, ये 20वीं शताब्दी एक अजीब कहानी अपने में लेकर जा रही है। एक विचित्र कहानी अपने के साथ रखती है और ये चली जाएगी। बहुत ध्यान से, विचार से मेरे मालिक कृपा करें, आप काम लें तो। मेरे प्रभु आप पर तो बड़ी कृपा कर रहे हैं। हर सुबह शाम अपनी अनमोल अत्यंत कल्याणकारिणी गीता, भारत के कण कण की कसम, सारी सृष्टि में गीता से बढ़ के ज्ञान था नहीं, है नहीं, आगे क्या बोलूं, होगा नहीं। अगर मैं जरा ही बढ़ा के बात कहूं तो मुझे महापाप लगे। ये मैं सच्चाई से बात कर रहा हूं। गीता जी से बढ़कर ज्ञान था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। आपको मेरी मालिक कितना चोटी का ज्ञान दे रही है। आपको बड़ा फख्र होना चाहिए, बड़ा गौरव होना चाहिए। इतनी कृपा हर सुबह शाम, और घोर कलयुग के अंदर फिर आप कोई वनवासी नहीं, आप तो गृहस्थी हैं, वन नगरवासी हैं, और आप पर इतनी कृपा मेरी इष्टदेव जी कर रही है। भगवान जाने कौन सा पुण्य देखकर मेरे प्रभु आपको ज्ञान से माला माल करते जा रहे हैं।
आपका थोड़ा सा कर्तव्य बनता है समझना, अपना लेना। आपका कर्तव्य इतना ही बनता है मेरी देवी कि भगवान के इन शब्दों को इस जन्म में 4 चांद लगा दो। जो है मेरी तालीम पर कार बन, जो है मेरी तालीम पर कार बन, जो है मेरी तालीम पर कार बन। जो भगवान के उपदेश को अपने जीवन में उतारे हुए हैं, इंटेलेक्चुअली, मेंटली एंड फिजिकली, मेरे मालिक उन पे बड़े खुश होते हैं। मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, भगवान से बार बार प्रार्थना किया करो कि आपको दैवी शक्ति प्रदान करें, ताकि आप उनकी वाणी के साथ पूरा पूरा इंसाफ करके जाए। बताऊं आपका हिंदू धर्म क्या कहता है? दिल साफ नहीं तो इंसाफ नहीं। वो किसी भी लाइन में इंसाफ न कर पाएगा जिसका दिल, मन खराब है, अंतःकरण बिगड़ा हुआ है। हाय, छोटी सी पंक्ति में क्या कमाल कर गए महापुरुष। दिल साफ नहीं तो, जरा ऊंचा बोलते जाइए, दिल साफ नहीं तो, दिल साफ नहीं तो। ये आपके भारत की आवाज, आपके ऋषियों का जयकारा। दिल साफ नहीं तो इंसाफ नहीं। आप उनसे इंसाफ की क्या उम्मीद रखेंगे जिनके अंतःकरण मलिन है, जिनके अंतःकरण खराब है? वो क्या करेंगे आपके साथ, आपके शरीर के साथ, आपके मन के साथ, आपकी बुद्धि के साथ, आपके धन के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके व्यवहार के साथ? वो इंसाफ कर सकता है जो अंतःकरण में निर्मलता रखता है, विमलता रखता है, स्वच्छ है। मैं आपसे प्रार्थना करता हुआ आगे बढ़ जाना चाहता हूं। एकाग्रता पूर्वक मेरे प्रभु जी की, मेरे इष्टदेव की वाणी सुनिए। और जब भी आप घर के दहलीज से बाहर पग रखें, अपने इष्टदेव अंतर्यामी से ये प्रार्थना करते हुए आया करें, प्रभु अपनाने की शक्ति प्रदान करो। मालिक हमें विशेष ताकत दो कि हम जीवन में उतार लें और इस शरीर को छोड़ने से पहले जो भगवान चाहते हैं वो हम पूरा कर लें। इसको 15वें अध्याय के आखिर में हमारे सरताज और मन के राजा कह रहे गए, फराइज से अपने सुबक दोष वो कृत्य कृत्य होके जाता है। ये कितने प्यारे शब्द हैं, मैं क्लियर कर दूं। कृत्य, का के पैर में री, क्री, आगे ता लगा दो। कृत्य, कृत्य, जो काम करने के लिए मालिक ने ये शरीर दिया था उसे पूरा कर लेना। कृत्य, कृत्य, कृत्य हो गया, काम पैरों में री, क्री, आगे ता पूरा, आगे फिर क्री, ता आधा और या है, ये एक ही शब्द है। कृत्य, आगे बोलिए कृत्य, फिर बोलिए कृत्य, कृत्य। जिस काम के लिए मालिक ने भेजा वो पूरा करके चले गए। आहा हा हा हा, कृत्य, कृत्य। भगवान ने हमें क्यों भेजा? अपनी बंदगी के लिए, अपनी भक्ति के लिए, अपनी उपासना के लिए। ओ नेक देवियों, आपकी कसम, भगवान ने हमें विलासता के लिए नहीं भेजा। हर कोई मेरे अंदर घुस के देखे और मेरे अंदर की हालत देखे। भगवान ने हमें मोह ममता के लिए नहीं भेजा। भगवान ने हमें राग और द्वेष के लिए नहीं भेजा। भगवान ने हमें लड़ने, झगड़ने, मारने, धाड़ने के लिए नहीं भेजा। बेटी, आपके शरीर के एक एक रोम की कसम, भगवान ने आपको लव अफेयर के लिए नहीं भेजा, नहीं भेजा, नहीं भेजा। शारीरिक प्यार के लिए मेरे यंग मैन बिल्कुल नहीं भेजा आपको। है, मुझे रोना आता है इस उम्र में भी। इतनी अनमोल जिंदगी, इतनी अनमोल आयु, इतनी अनमोल श्वास और भगवान से अलॉटेड पीरियड ऑफ लाइफ हम बिल्कुल बर्बाद करके चले जाती हैं किसी से शारीरिक प्यार करके। है, यही प्यार भगवान की ओर लगाना था। शरीर के प्यार में क्या मिलेगा? बीमारियां, विलासता, गंदगी, डॉक्टर की मुथाजी। क्या मिलेगा आपको मेरे बच्चे?
4-5 बच्चे पैदा हो जाएंगे, उसकी सेहत बिगड़ जाएगी, आपकी सेहत बिगड़ जाएगी, भगवान की नजरों से गिर जाओगे, हर समय ख्यालात गंदे, बच्चों से डॉक्टरों की मुताजी हो जाएगी, इतने धन कमाने के लिए समाज की मुताजी करनी पड़ेगी, आपको बिल्कुल आज के बाल बच्चे भिखारी बनाकर रख देते हैं। आप तो समझ जाना मेरी बेटी, आपकी नारी जाति बहुत जल्दी लाल कुलल्ली मक्की की छल्ली बन चुकी है, अपने आप को टके टके बेचती फिरती है। बेटी नहीं, यही लव टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा, लव टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा, लव टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा। कोई भगवान का प्यारा आपको प्यार से कह रहा है, मेरे कहने की कदर करना। नॉट लव टू फिजिकल बॉडी, नॉट लव टू फिजिकल बॉडी, बट लव टू ब्लेसेड लॉर्ड कृष्णा। अपने मन में ये बात गहरी ले जाओ कि प्यार करना है तो अपने भगवान के साथ जाके फिर कभी कहीं प्यार करने की जरूरत ही न पड़े। वो भी क्या प्यार हुआ आज इस लड़की के साथ, आज उसके साथ, फिर उसके साथ, ये भी क्या, यही प्यार पहले मां के साथ करते थे, वही प्यार पिताजी के साथ किया, वही प्यार बहन भाइयों के साथ किया, वही झूठा प्यार किसी पत्नी के साथ करते हैं, वही झूठा प्यार पुत्रों धियों के साथ करते हैं, वही झूठा प्यार अपने यारों दोस्तों के साथ करते हैं। गलत। आओ मैं आपको एक नेक राय दूं, मेरी मान लो, मेरी मान लो, वो धार्मिक जनता, एक भगवान के प्यारे और गीता के पैरोकार की मान लो, यही अनमोल प्यार हम भगवान की ओर कर दे। डायरेक्टेड टू लॉर्ड कृष्णा, दैट डिवाइन लव डायरेक्टेड टू लॉर्ड कृष्णा, हम उसे भगवान की ओर डायरेक्ट कर दे। मेरा कहना मानो, बहुत लाभ उठाओगे, बहुत लाभ उठाओगे। हमने बहुत उठाया है, भगवान ने आपके लिए मुझे भेजा है, सिर्फ यही समझाने के लिए अपनी अनमोल जिंदगी शरीरों पे रहने के लिए नहीं है, बल्कि जिसने शरीर बनाए गए, जिन्हें जहान बनाया गए और जिन्होंने अवतार लेकर के हमें रहने का ढंग सिखाया गए, और गीता ने जिस अनमोल उपदेश को प्रिजर्व किया हुआ है, आओ मैं आपको उधर ले चलूं। आओ मेरे बच्चे, कोई आपको सिनेमा ले जाता है, कोई आपको पार्क में ले जाता है, कोई लव अफेयर के लिए कोई आपको बेड़ा गर्क करता है, कोई कश्मीर ले जाता है, कोई शिमले ले जाता है, कोई स्नोफॉल दिखाने ले जाता है आपको, कोई आपको लड़की दिखाने के लिए ले जाता है कहीं किधर किधर। वो मैं आया हूं, मैं आया हूं, भेजा गया हूं आपको गीता दिखाने, गीता में ज्ञान दिखाने, ज्ञान में भक्ति दिखाने, और ज्ञान और भक्ति मिला के महाराज जी का दीदार कराने। मैं आपके पास आया हूं, मेरी कदर करो। मैं केवल इसीलिए आया हूं कि आप कदर करो मेरे भगवान की वाणी की, और ये जन्म अपना सफल कर लो। ये भी गया मेरे बेटे, मेरे बच्चों, ये भी गया। दुनिया का कोई प्राणी पदार्थ रुक नहीं सकता, भगवान ने ऐसा अटल नियम बनाया है। तो जो चीज भागती चली जा रही है, भगवान कृष्ण कहते हैं उसका पूरा लाभ कब है, जब उसे भगवान की ओर लगा दिया जाए। क्योंकि अगर जहान में हमने लगा भी दिया, मैं कई बार कह चुका हूं, मेरे कहने की कदर करो। अगर हमने जहान की ओर लगाया, जहान में क्या 3 ही विषय है, कंचन कामनी कीर्ति। बेटे कंचन कामनी कीर्ति, ये 3 ही विषय है, ये इसमें तृप्ति नहीं होनी। सारी जिंदगी हमने तबाह कर दे, तृप्ति नहीं। देखो दादा दादी का जीवन क्या तृप्त होकर गए? बिल्कुल भी नहीं। माँ बाप का जीवन क्या तृप्त हो चुके हैं या होके गए? बिल्कुल भी नहीं। चाचा चाची का जीवन बिल्कुल भी नहीं। इन चीजों में काम में अपने कंचन कामनी कीर्ति में तृप्ति नहीं मेरे बच्चे। तो फिर क्या हो गया? अरमान लेके मरे। बड़े मूर्ख है वो इंसान, चाहे हमारे माँ बाप भी थे, दादा दादी थे, जो अरमान लेके आए, अरमान पूरे करते रहे, आए हाय अरमान लेके मर गए। बड़े मूर्ख इंसान भगवान की नजरों में है, बड़े मूर्ख वो। अरमान लेके आना बुरा नहीं, पर अरमान लेके जाना बुरा है। लीजिएगा, अरमान लेके पैदा होना तो बुरा नहीं है, पर भगवान जी कह रहे हैं अरमान लेके मरना बुरा है। क्योंकि जब जीव, अरमान का अर्थ क्या होता है? अधूरी कामनाएं, अधूरी इच्छाएं, अधूरे राग और द्वेष। ये जब अरमान लेके इंसान मरता है, बस फिर बड़ा जलील, खराब और बर्बाद होता है। ऐसे जीवों के लिए हमारे सरताज भगवान कृष्ण कह रहे हैं, गम बेहिसाब उनको दिनों के रात, न भूलो न भूलो।
ये वाणी कोई ऐरा गैरा नट्ठू खैरा की नहीं है। ये वाणी अपने प्रभु जी की है, अपने मालिक की है, अपने इष्टदेव की है, जो हमारे नियरेस्ट और डियरेस्ट है। इष्टदेव इजिकल टू कर लो, मन में लिख लो, ये कॉपी पे लिख लो, या अंतःकरण में लिख लो। इष्टदेव इजिकल टू नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। इष्टदेव इजिकल टू निकटतम प्रियतम। मैं बोलूंगा और आगे आप अपने मन में बिठाओ और बोलिए, इष्टदेव इजिकल टू निकटतम प्रियतम। इष्टदेव इजिकल टू निकटतम प्रियतम। सुनो मेरे समाज में हैरान हुई मेरी धार्मिक जनता, इष्टदेव इजिकल टू निकटतम प्रियतम। भगवान का अर्थ है जो हमारे निकटतम है, प्रियतम है। भगवान को 7 आकाश परे तो होंगे, चूंकि वो सर्वव्यापी है, लेकिन सबसे पहले गीता कृष्ण कहते हैं, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकी, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। इन अदर वर्ड्स, दैट वेसल लॉर्ड कृष्णा इज अवर नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। फिर अनुभव क्यों नहीं होते? आप खुद ही पर्दा बनती हो, आप खुद ही पर्दा हो। आप चारों ओर से मन हटाइए, फिर आप सवाल करना मेरे पर कि भगवान अनुभव होते हैं या नहीं। जो निकटतम प्रियतम है वो कैसे अनुभव हो? जब इंसान सुकेड़े हर शय से अपने हौस, जब हम चारों ओर से अपने मन को खींच ले लो। अनुभव किसने करना होता है? मन ने। मन कब अब अनुभव करता है? जब चारों ओर से अपने आप को खींच लेता है। आप जरा खींच के देख लो, बड़ी जल्दी आप अनुभव कर लेंगे, बड़ी जल्दी। वरना बड़ी हैरानगी की बात है, भगवान से बढ़कर निकटतम कोई चीज नहीं। भगवान से बढ़कर निकटतम कोई चीज नहीं, और भगवान से बढ़कर प्रियतम भी कोई चीज नहीं। क्योंकि भगवान के कारण से ही मां प्यारी है। भगवान ने जब अपनी शक्ति निकाल ली, मां खत्म, पिताजी खत्म, पत्नी खत्म, पति खत्म, गुरुदेव खत्म, देवी देवता खत्म। जब भगवान ने अपनी शक्ति निकाल ली, लोथ को हम क्या करेंगे? डेड बॉडी को हम क्या करेंगे? इसलिए हमारे व्यास जी ने हमें चेतावनी दी और हमने मन में रख लिया, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अरे मेरे देव अधिदेव, देव अधिदेव, तुम ही मेरे सर्वस्व हो। तुम्हारे कारण से ही मेरी मां मां है, बाप बाप है, विद्या विद्या है, धन धन है, और हर वस्तु तुम्हारे कारण से है। कोई भी प्राणी पदार्थ क्यों ना, चहल पहल तो आपके कारण से है मेरे मालिक, मेरे इष्टदेव। बड़ी जल्दी कीजिए, अपने मन को चारों ओर से खींच के अनुभव कराइए अपने भगवान को। अपना भगवान, जब भी आप कहें अपने भगवान को, अपने इष्टदेव को, जो मेरे निकटतम और प्रियतम है, तकिया कलाम बनाओ अपना। मेरे इष्टदेव जो मेरे निकटतम और प्रियतम है, मेरे मालिक जो मेरे निकटतम प्रियतम है, मेरे भगवान जो मेरे निकटतम प्रियतम है, मेरे ईश्वर जो मेरे निकटतम प्रियतम है, मेरे अंतर्यामी जो मेरे निकटतम प्रियतम। बिठा लो मेरे बेटे, बिठा लो, बिठा लो मेरे यंगस्टर, अपने पर दया करो, अपने पर दया करो। जवानी गई और ये गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ भी गो एंड गॉन विथ फुल स्पीड, गोइंग 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 गोइंग। ये अवसर बार बार नहीं मिला करते। हम इसका पूरा पूरा लाभ उठाने की पूरी चेष्टा करें। तो मैं बड़ी मुद्दत से आपको चेतावनी दे रहा हूं, मेरे शब्दों को की कदर कीजिए जो मैं भगवान के शब्द लाया हूं। अब मैं कह रहा था, इस सारी दुनिया के अंदर 2 ही तो पदार्थ रब ने बनाए गए, एक जड़ एक चेतन। इस दुनिया में 2 ही पदार्थ हैं, जड़ और चेतन। साइंस वाले जिसे टू सम एक्सटेंट, नॉट टू फुली एक्सटेंट बट टू सम एक्सटेंट, कुछ नजदीक पहुंचे हैं ये मानने के, वो भी कहते हैं कि वाकई दुनिया में 2 ही चीजें हैं, मैटर प्लस एनर्जी, मैटर प्लस एनर्जी। हम अपनी भाषा में कहेंगे जड़ प्लस चेतन। जड़ में अपने आप में कोई ताकत होती है, जड़ चीज मुर्दा होती है। जड़ का मतलब जिसमें जरा भर भी मूवमेंट नहीं है, जरा भर भी मूवमेंट नहीं, हरकत नहीं, जो अपने आप काम नहीं कर सकता बल्कि चेतन की सहायता लेके काम करता है। जड़ अपने आप में कुछ नहीं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ बेटियों,
भगवान की चेतन कौन है? प्रभु जी। प्रभु जी की शक्ति लेके जड़ में जान पड़ जाती है, इसलिए सब कुछ चेतन ही चेतन है। जो चीज दूसरे पर डिपेंड करे, हमारा हिंदू धर्म उसे कुछ नहीं, उसे जीरो मानता है। जिसकी अपने आप में कोई हस्ती ना हो, अपने आप में कोई वजूद ही ना हो, अपनी कोई इंडिविजुअलिटी पर्सनैलिटी ना हो, किसी के भरोसे जिंदा हो, हमारा धर्म कहता है उधर ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान उधर देना चाहिए जो अपने आप में स्वतंत्र है और दूसरों की जान प्राण बना हुआ है, वो भगवान जी है। वही जात है जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए। बस इन दो पंक्तियों ने कमाल कर डाला, गजब ढा दिया, हमारे अनेक प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे डाला। अब यही मेरे भगवान हमारे अज्ञानता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये कहते हुए कि जब ये दो पदार्थ हैं और शरीर में देख लो कैसे चक्कर काटे जा रहे हैं, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापे की सैर, कभी बाल्यावस्था आई, कभी युवावस्था आई, कभी वृद्धावस्था आई। आत्मा जीव की तू, हर चीज में परिवर्तन है। अपने शरीर में परिवर्तन है कि नहीं? लेकिन और सारे संसार के कण कण में परिवर्तन है कि नहीं? कण कण में, जन जन में, मन मन में, कण कण में, जन जन में, मन मन में देयर इज चेंज चेंज चेंज, नथिंग बट चेंज। एवरीवेयर यू प्लीज सी, नॉट ओनली सी बट परसीव। कोई शक नहीं, परिवर्तन चारों ओर हो रहा है। लेकिन एक बात है, परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक एक चीज में अपरिवर्तन हो। अगर सारी चीजों में परिवर्तन होगा तो संसार चल नहीं सकता। एक ऐसी सत्ता है मेरी देवियों जिसमें कोई परिवर्तन नहीं। एक ऐसी चीज है जिसमें कोई परिवर्तन, अगर सारी चीजों में परिवर्तन होगा तो परिवर्तन करेगा कौन? अगर सारे खिलाड़ी होंगे तो खिलाड़ियों को खिलाएगा कौन, चलाएगा कौन? वो कौन है जो सारे खिलाड़ियों में को देखता है? वो रेफरी है। खिलाड़ी तो इधर से इधर, उधर से इधर, इधर भाग, उधर भाग, इधर ले जा, गेंद को इधर ले आ, उधर ले आ। लेकिन एक ऊंचा खड़ा है टेबल के ऊपर, उसे हम रेफरी कहती हैं, जो इनको प्रेरणा दे के विसले मार के चला रहा है, खिला रहा है। इस तरह आपकी कसम, इस त्रिलोकी के अंदर एक सत्ता कायम है जो सारों की विटनेस है, सारों की साक्षी है, उसी हम भगवान कहते हैं। वो सब हस्तियों को, वो सब खिलाड़ियों को घुमाता रहे, चलाता रहे, दौड़ाता रहे, इन सारों को चला रहा है, वो हमारे इष्टदेव है, वो हमारे अंतर्यामी है, उनमें परिवर्तन नहीं होता। बाकी सब प्राणी पदार्थों में परिवर्तन हो रहा है। जब आप इस तरह मानेंगे और नजदीक हो जाएंगे मेरे भगवान के, आपका मन और अंतर्मुखी हो जाएगा मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, और भी अंतर में चले जाओगे। मेरा कहना मानो, जितना मैंने अनुभव किया है उसी आधार पर मैं पुरजोर शब्दों में आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। इस तरह भगवान करे, ये बालक अवस्था आई, युवावस्था आई, वृद्ध अवस्था आई, लेकिन एक है जो सब कुछ देख रही है, परिवर्तन नहीं आता उसमें, वही भगवान है। छोटे रूप में हम उन्हें जीवात्मा बोलते हैं और यही से बड़े पैमाने पर इसे परमात्मा कहती हैं। दोनों में अंतर कोई नहीं, सिर्फ अपने को समझाने के लिए एक स्मॉल स्केल की बात होती है, एक लार्ज स्केल की बात होती है। वो जो सिस्टम आपकी छोटी सी घड़ी में चल रहा है, वही सिस्टम दीवार के क्लॉक पर जो है वही सिस्टम है। सिर्फ स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल का अंतर है। स्केल में अंतर है, व्यापकता में अंतर है। एक छोटे रूप में है, एक भी व्यापक रूप में है। व्यापक, कितना प्यारा शब्द अपने राष्ट्रभाषा का, एक छोटा रूप, एक व्यापक रूप। शरीर एक हमारा छोटा रूप है और सृष्टि हमारा एक व्यापक रूप है। इंग्लिश में हम कहेंगे एक स्मॉल स्केल पर बात कभी होती है और कभी लार्ज स्केल पे बात होती है। इसे कभी व्यष्टि कहती हैं, कभी समष्टि कहते हैं। जब व्यष्टि और समष्टि दोनों में एक ही है तो फिर मेरा और आपका रोम रोम क्यों ना बोले, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही। सत्ता वही है। भगवान हमारा ध्यान खींच कर उधर ले जाना चाहते हैं जिसमें कोई अंतर नहीं, जरा बार भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो फिर जो जितना हमारा मन लगा हुआ था शरीरों में, इससे ज्यादा मन लग जाएगा भगवान में। ऐसे स्थानों पे आके हम करना क्या, असलियत की पहचान करना चाहते हैं। याद रखना मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, इस नए ज्ञान यज्ञ के दौर में इस बात को समझ लीजिएगा। ऐसे स्थानों में होता क्या है असलियत की पहचान? टू नो द रियलिटी, टू परसीव द रियलिटी, टू रियलाइज द रियलिटी, टू रियलाइज द रियलिटी। एंड व्हाट इज रियलिटी? रियलिटी क्या होती है? जिसका कभी नाश ना हो, जिसका कभी परिवर्तन ना हो। बेटे, यथार्थता किसे कहती है, वास्तविकता किसे कहती है? वास्तविकता इज इक्वल टू जिसमें कभी भी परिवर्तन न होने पाए, उसे वास्तविकता कहते हैं। जिसमें कभी भी तब्दीली आने की संभावना भी ना हो। नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी चेंज इज इक्वल टू रियलिटी। नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी चेंज इज इक्वल टू। पढ़े लिखे बच्चों, अपनी पढ़ाई का लाभ उठाओ। नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी चेंज इज इक्वल टू रियलिटी। हमारा हिंदू धर्म क्या कहता है? रियलिटी किसको कहता है? जिसमें जरा भर भी परिवर्तन की गुंजाइश नहीं। पॉसिबिलिटी मीन्स गुंजाइश। जिसमें जरा भर भी परिवर्तन होने की गुंजाइश नहीं है, उसे ही हम भगवान कहते हैं। आहा, ऐसी अच्छी परिभाषा तो किसी धर्म ने नहीं की। नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी चेंज इज इक्वल टू गॉड, इज इक्वल टू रियलिटी। वाह! तो हमारा मन चारों ओर से खिंच जाएगा और उस एक फैक्ट में लग जाएगा। ये वो फैक्ट है गॉड जिसमें कभी डिफेक्ट आ ही नहीं सकता। न कभी आया है न आ सकता है, वरना हम उसे फैक्ट कैसे कहेंगे? जिस फैक्ट में कभी डिफेक्ट आ जाए वो कभी भी फैक्ट नहीं कहा जा सकता। फैक्ट इसलिए है कि उसमें कभी डिफेक्ट नहीं आता है। कितने प्यारे शब्द है। फैक्ट इसलिए है कि उसमें कभी डिफेक्ट आ नहीं सकता, आने की संभावना भी नहीं है। इसलिए भगवान हमारा ध्यान शरीरों से हटा रहे हैं। सुन मेरी पढ़ी लिखी बेटी, वो मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे कहने की कदर करो। अपनी पढ़ाई भगवान की ओर लगा लो, अपनी पढ़ाई गीता ज्ञान की ओर लगा लो। वो तो आप कमाना सीख ही गए हैं। अब वो सिर्फ जो बारी में कॉलेजों में पढ़ाई मिली है, यूनिवर्सिटी से पढ़ाई मिली है, वो सिर्फ कमाने में ना रह जाए ना। वो तो कमा रहे हो, उसको इधर भी लगाओ। अच्छा 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 अच्छा, उसे जरा इधर लगा लो ना, भगवान के ज्ञान में लगा लो। जल्दी आप पिकअप कर जाएंगे, बड़ी जल्दी पिकअप करेंगे। अगर आप थोड़ा सा उसे डायरेक्ट करें भगवान की ओर, शाबाश, थोड़ा सा उधर मोड़िए, तो भगवान कह रहे हैं वही एक रियलिटी है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन तो शरीर में होता है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, फिर मरण उन्मुख अवस्था, लेकिन उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं। वो तो ज्यों की तू है। जो हम इस प्रकार अपनी विचारधारा यानी लाइन ऑफ थिंकिंग या आइडियोलॉजी बनाई जाते हैं, तो हम अपने मालिक के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं, बिल्कुल नजदीक। चूंकि जो मन हमारा इंद्र उधर का चिंतन कर रहा था, राग द्वेष का, उसका अब चिंतन बंद हो जाता है। जो चिंतन बार मुख्ता में था, नहीं, और केवल एक ही का चिंतन होता। समझ आते हैं, रियलिटी तो ये है, बाकी सब चीजें तो आई और गई। इनका क्या चिंतन करें जिनमें टिकाऊ नहीं, जो स्टेबलाइज ही नहीं है, जो स्टेशनरी नहीं है। मैं दो शब्द दे रहा हूं अंग्रेजी के, स्टेबलाइज और स्टेशनरी। जो चीजें स्टेशनरी नहीं, स्टेबलाइज नहीं, उसके बारे में चिंतन क्या? वो तो धोखा होती है। उन्हें हम माया कहती हैं। बेटी माया, कितना अच्छा शब्द निकाला हमारे महर्षि वेद व्यास जी ने। माया, माया कोई शब्द नहीं होता। मैं बोल भी रहा हूं फिर कह रहा हूं, माया कोई शब्द नहीं होता। ये दो शब्दों से बना है, मां जमा या है। मां, जरा संधि छेद कीजिए, मां जमा या। मां मैंने मत, या मैंने वो चीज जैसी नजर आ रही ऐसी है नहीं। हाय गए गए, मां या, धोखा। इसलिए अंग्रेजी बोलती है एल्यूजन। इल्यूजन, ILLUSION, इल्यूजन मैंने धोखा। माया, माया, क्या मैंने वो, मां मैंने मत, वो चीज जैसी नजर आ रही है ऐसी है नहीं। जाती है। जो मन आवारा गर्दी कर रहा था, इधर उधर का विचार ले रहा था, मेरे सजनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, आप कोई ख्यालों की आवारा गर्दी नहीं होती, बल्कि मन सेंट्रलाइज्ड इन वन
है ये मार्ग बड़ा आसान जी गीता जी का, सेंट्रलाइज्ड इन वन। वही माने एक में केंद्रीभूत हो जाता है, वही माने एक में रुक जाता है मेरी भगवती। एक में जो अनेक में चक्कर काट रहा था वो एक में अब बड़ी जल्दी तलीन हो जाएगा भगवान की जात में, क्योंकि अनेक को उसने धोखा मान लिया। जो माने अनेक की चाहना करता था, अनेक में जो आकर्षण था, जो अट्रैक्शन थी, ओ मेरी यंग मैन, देयर वुड बी नो अट्रैक्शन एट ऑल, नो रोमिंग अबाउट, नो रैम्बलिंग एट ऑल, बट माइंड स्टेइंग स्टिल। बिल्कुल मन रुक गया। करो वो अपने कीर्तन के शब्द याद, तुम एक में अनेक हो, अनेक में भी एक हो, ओ तुम एक में अनेक हो, अनेक में भी एक हो। और जब तेरे सिवा कुछ है भी नहीं, फिर मन को अब ललचाना क्या। जब तेरे सिवा कुछ है ही नहीं, फिर मन को अब ललचाना क्या। तुम एक में अनेक हो, अनेक में भी एक हो, जब तेरे सिवा कुछ है ही नहीं, फिर मन को अब ललचाना। अब देयर वुड बी नो टेम्पटेशन एट ऑल। जहां तक हम जैसों का ताल्लुक है, चाहे कितनी चीजें टेम्पटिव क्यों ना आए, पर मन कभी भी प्रलोभित नहीं होगा। मन उसे एक में रह जाएगा तो जन्म सफल करके जाना जी। अगर मेरी बेटी फिर गर्भ में नहीं गिरना, मैं बिल्कुल स्पष्ट वक्ता हूं। अगर कहीं और धक्के नहीं खाने तो मन को सो एक में जमा लो। यही मेरे भगवान कह रहे गए। वो एक ऐसी चीज है जिसमें कोई प्रभु मेरे भगवान जी है। हम इनसे तो व्यवहार करेंगे, लेकिन इन्हीं के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। आहा 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 जी, इनका कोई भरोसा नहीं होगा। आप प्रश्न करो, इस राज को अनुभव कैसे करें। ये बड़े पक्के की बात है कि एक से अनेक हुआ है, लेकिन अनेक में एक है। अनेक धोखा है। हमारा धर्म ये बार बार बताया, गीता धर्म में बता रहा है, एक ही अनेक हुआ है, पर अनेक सच्चाई नहीं है। सच्चाई वही एक है जो अनेक हो गया है। हमने अनेक में एक को देखना है, एक में अनेक नहीं देखना। हमारा धर्म रोकता है कि एक में अनेक न देखो, बल्कि अनेक में एक को देखो। एक में अनेक देखना मादा प्रस्ती है, और अनेक में एक को देखना खुदा प्रस्ती है। वो याद रखो, वो याद रखो मेरी पढ़ी लिखी बेटी। एक में अनेक को देखना ये भौतिकवाद है, जिसे मटेरियलिज्म, और अनेक में एक को देखना जिसे स्पिरिचुअलिज्म, जिसे हिंदुइज्म। हिंदुइज्म यही तो है, अनेक में एक। ये हमारा हिंदुइज्म है। और अगर एक में अनेक देख लिया तो यही मटेरियलिज्म है। फिर हम भौतिकवादी बन जाते हैं, बाहरमुखी हो जाते हैं। समझ जाओ मेरे बच्चे, और मैं बड़े नजदीक ले चलूंगा अपने मालिक के। बहुत आपको युक्ति से मालिक के पास पहुंचा दूं, जिनके हम अंश हैं, और भगवान हमारे अंश ही हैं। जिनके हम अंश मीन्स पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल, इनसेपरेबल पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमाइटी। अपने आप को आप कहा करो, इनसेपरेबल पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमाइटी। भगवान के अभिन्न अंश, भगवान के अभिन्न अंश, इनसेपरेबल। हम उनसे कभी अलग नहीं। जैसे सूर्य की शुआएं सूर्य से अलग नहीं हो सकती, सूर्य की किरणें सूर्य से अलग नहीं हो सकती, इसलिए ये 9 प्रकार के जीव भगवान से अलग नहीं हो सकते। वो अंशी है, हम उनके अंश। बस सिर्फ रियलाइज करना है। आप कैसे रियलाइज करें, ये हमारे प्रभु इसी ज्ञान यज्ञ में आगे फरमाते हैं। आगे ये श्लोक चल पड़ता है 14वां, दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक, जो बताता है कैसे में हाउ टू रियलाइज दिस फैक्ट। गीता सिर्फ फैक्ट बताती नहीं, उस फैक्ट को अनुभव का साथ ही साथ साधन बताए जाते। याद रखना बेटी, उस फैक्ट को, उस सिद्धांत को अनुभव करने का साधन क्या, जैसे ये बताया गया, इसका साधन क्या है, ध्यान से सुन लो। बड़ी राज की बात आए,
बहुत थोड़े जीव आजकल होंगे जो मेरे भगवान का अनुभव करना चाहेंगे। ये 14वां श्लोक का बड़ी हमारे परोपकार, बड़ा भारी उपकार। ये गर्मी, ये सर्दी, ये दुख सुख तमाम, बस ऐसा सिया से हो ला कलाम, पे कैफियतें आनी जानी है ये, सहे जाओ खुशी से के फानी है। अब भगवान ने बताया इसको अनुभव करने का तरीका। मैं थोड़ा सा शुरू करता हूं आज, फिर मैं विस्तार करता जाऊंगा। ये संसार, जैसे मैंने पहले भी बताया मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, द्वंद्वात्मक संसार है। अर्थात भगवान ने जो चीजें बनाई हैं, दो दो बनाई हैं, एक नहीं बनाया। इसलिए द्वंद्व है। दा के पैर में वाह, आगे भी दा के पैर में वाह, द्वंद्व। अंग्रेजी बोलेंगे पेयर्स ऑफ अपोजिट्स, पेयर्स ऑफ अपोजिट्स। जितनी भी चीज रब ने सृष्टि बनाई है, एक नहीं बनाई, दो बनाए। ये दो है। जैसे दिन नहीं बनाया साथ रात में, मैंने 2 उंगलियां उठाई हैं। सृष्टि भगवान ने दो दो बनाई है। नर नहीं बनाया, नारी साथ बनाई। नर और नारी का जोड़ा, सारे जोड़े बने हुए संसार में। सर्दी नहीं बनाई, गर्मी साथ बनाई। बसंत नहीं बनाई, पतझड़ साथ बनाया। लाभ नहीं बनाया, हानि साथ बनाई। मान नहीं बनाया, अपमान साथ बनाया। जिंदगी नहीं बनाई, मौत साथ बनाई। है देख लीजिए जरा, जवानी नहीं बनाई, बुढ़ापा साथ बनाया। सुंदरता ही नहीं बनाई, बल्कि असुंदरता भी बनाई। आप किसी चीज का नाम लो, दूसरी भी साथ बनाई। मिठास नहीं बनाई, साथ ही आपको कड़वापना ही बनाया। हर चीज में दो 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 है। और दो दो चीजें कैसी हैं? जो चलायमान है, चक्कर में है। जैसे मैं अपनी दोनों उंगली को चक्कर में डाल दूं, इस तरह सारी चीजें चक्कर में है। दिन चक्कर में, रात चक्कर में, सर्दी चक्कर में, गर्मी चक्कर में, नारी चक्कर में, नर चक्कर में है, देवी देवता चक्कर में। किसी को एक जगह टिकने नहीं दिया, बल्कि चक्कर में रखा। ऑल इन अनसर्कलिंग, एनसर्कलिंग, सब चीजें गर्दश में है, चक्कर में है। अच्छा, और ये वारी वारी आएंगी। कोई लाख पड़ा कोशिश करे ऐसा ना हो, ना होगा, ऐसा बनेगा। ये गर्मी, ये सर्दी, ये दुख सुख तमाम, और ये हमारे शरीर महसूस करेंगे। हमारी बाहर का शरीर है, इनके साथ जो मन है महसूस करेगा। फिर तो क्या होगा? कोई चीज आपको पसंद है, ऐसा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जिसको दिन भी अच्छा लगे, रात भी अच्छा लगे, नर भी अच्छा लगे, नारी भी अच्छी लगे, मान भी अच्छा लगे, अपमान भी अच्छा लगे। है ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ बच्चे जिससे दोनों चीजें अच्छी लगे, लाभ भी अच्छा लगे, हानि भी अच्छी लगे, खटास भी अच्छी लगे, मिठास भी अच्छी लगे। ऐसा कोई नहीं होता। तो फिर मन तो इन्हीं द्वंद्वों में रह जाएगा। तो उस मिजाज को कैसे महसूस करेंगे? लो एक तरीका दुनिया बनाने वाले ने युक्ति बताई, चूंकि अनुभव या रियलाइज ऊंची किया जाता है जहां पे पूरा मन एकाग्र हो जाए। करोड़ों की बात समझ लीजिए, बड़ी अनमोल बात। हम उसे ही अनुभव कर पाएंगे जहां मन सेंट्रलाइज हो जाए। फिर मन तो इन बातों में रह जाएगा। मन तो इनमें सर्दी कितनी पिछली बार अजीब पड़ी, इस शरीर की धज्जियां उड़ी, किसी को थोड़ा जुकाम, किसी को ज्यादा जुकाम, किसी को बुखार आ गया, किसी को कुछ। जरा देख लीजिए सर्दी के तोहफे जो मुझे और आपको मिले हैं। तो ये तो होगा। अब भगवान ने क्या बताया? हमारा मन तो इधर लगा रहेगा, टाइम इधर लग जाएगा, इधर उधर धक्के खाते रहेंगे। भगवान कहते नहीं, मैं युक्ति बताता हूं। क्या? पे कैफियतें आनी जानी है ये, सहे जा खुशी से के फानी है ये। भगवान ने मेरी और आपकी पीठ ठोकी, मस्तक हमारा चूम लिया, और चूम के कहा कोई बात नहीं बेटे, ये तो मैंने बनाए गए और ये तो चक्कर काटेंगे, पर तू मन को समझा लिया कर, आने जाने वाली है, आई और गई, आई और जोर की ताली मार दो, आई और गई, आई और गई, आई और गई, आई और गई, आई और गई। रोना तो तब है जब आए और जाए नहीं। रोना तब होता है मेरी बेटी, आए और जाए नहीं, आए और गए। तो ये सारी चीजें क्या है? द्वंद क्या है? आया राम गया राम, 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 आया राम। ये दुनिया सारी आया राम गया राम है। रोने की बात तो तब भी जब स्टैंड स्टिल हो जाए। तो दुनिया में कोई ऐसी चीज मेरे सजनों, मेरी कल्याण कामनी देवियों, रब ने नहीं बनाई, मेरे कृष्ण ने नहीं बनाई जो टिकने वाली हो। टिकने वाली कोई चीज नहीं। आई और गई, आई और गई। कोई भी चीज ऐसी, बीमारी आई और गई, नजला आया और गया, बुखार आए और गए, या कोई भी चीज आती है गई। तो इसलिए भगवान कहते मन को समझा ले, पे कैफियती आनी जानी है, सहे जा खुशी से, सहजा खुशी से के
फानी है, ये तो जाने वाली चीजें हैं। अब यहां पर कितनी गाड़ी गुजरती है, सत्संग हो होता है, तो क्या हम किसी को कहीं जाने, बाबा क्या कहने जाना, गाड़ी आई और गई, चल 1 मिनट नहीं लगा तो क्या हो गया। हाँ, अगर सामने इंजन और गाड़ी खड़ी हो करके मारे चीका जैसे उसकी मां मर गई हो, तो फिर हमारे लिए मुश्किल पड़ जाएगी। अब सत्संग कैसे सुने, वहां खड़ी हो जाकर मैं हिलदी भी नहीं और चीका मारेंगी जोर जोर की। जैसे मेरे वक्त मेरी बेटियां बहू बन के जो चीके मारती रोती थी, ओ बड़ी रोज चीके मारती थी जाती बार, शाबाश। तो ये तो चीजें आने जाने वाली, कितना खासा का फार्मूला आने जाने वाली है, इसलिए तो इनको सहता जा, परवाह न कर, इनकी वृत्ति मेरे में लगाई रख। ध्यान देना, इसी को अंग्रेजों ने चुरा लिया, जो उनकी एक नज्म जे बड़ी शानदार वो नजर बनाई है, इवन दिस विल पास अवे। हा डोंट लव द बॉडी, मुझे 2-3 लाइन याद है इंग्लिश की। डोंट लव द बॉडी, बॉडी इज बट ए क्ले, इवन दिस विल पास अवे। न शरीर के साथ प्यार कर, प्यार तो एक शरीर तो एक मिट्टी का बुत है, और वो भी बुत, इवन दिस विल पास। डोंट लव द बॉडी, बॉडी इज बट ए क्ले। क्ले क्या होता है बेटे, मिट्टी। डोंट लव द बॉडी, बॉडी इज बट ए क्ले, इवन दिस विल पास। रहना ये भी नहीं, चाहे मिट्टी का बुत है, इस तरह की तेरी बेइज्जती हो गई, बुखार हो गया, डोंट वरी, इवन दिस विल पास अवे, ताकि हम अपने तवाज़ुन को खोए नहीं। यही भगवान युक्ति बता रहे, परवाह न कर, मैंने द्वान तो मैंने बनाए गए, तो अगर सर्दी तुझे नहीं भाती तो कोई परवाह न कर, मन को समझा, इवन दिस विल। लो जनवरी का महीना चला गया जी, आज 31 हो गई। सबसे बड़ा जोबन सर्दी को होता है जनवरी में, ये भी गया, इवन दिस विल पास अवे। अब ज्यादा सर्दी के दिन रह गए तो 14 दिन रह गए, ज्यादा से ज्यादा, और वो भी दिन ब दिन कम और भी कम और भी कम। रोए पिटने का मतलब भी कुछ नहीं। इवन दिस विल, घर में कोई ऐसी मुसीबत के दिन जाती है, प्रतिकूलता आ जाती है, इवन कोई बात नहीं, कैफियतें सहेजा खुशी से कफानी है, मात्रा स्पर्शस्तु कौनते ही है। भगवान कह रही तो आने जाने वाली इनमें क्या है। हाँ, तान प्रतीक्षस भारत, तान प्रतीक्षस भारत, तू सहन कर मेरे नाम पर, ये तो आने जाने वाली है। आगमा पाई ना नित्या, बड़े प्यारे शब्द ये तकिया कलाम बना लो, आगमा पाई ना नित्या तान प्रतीक्षस भारत, ये तो आने जाने वाली है, इनमें क्यों तो रोता है। तो बता, कोई बात नहीं, ये तो वो दिन नहीं रहते ये दिन रहेंगे, ये मेरी दादी कहा करती थी, वो दिन नहीं रहते ये दिन भी नहीं रहने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई मुसीबत आ जाए, कोई उल्टी पुल्टी बातें आ जाए, तो वो नहीं रहते ये भला क्यों रहेंगी। वो दिन नहीं रहते ये दिन भी नहीं रहने, तो मन गिरेगा नहीं, मन अपना हौसला बनाए रखेगा। याद रखना, ये पक्के कर लो, दुनिया में अगर हमने साधना करनी है, दुनिया बड़ी अजीब है, दुनिया ने एक जैसे नहीं रहना, हालात एक जैसे नहीं रहेंगे, हालात वाकयात एक जैसे नहीं रहेंगे, इन्हें परिवर्तन आएगा तो बर्दाश्त कैसे करेंगे। सिर्फ यही मन को समझा के मनवा, वो प्रेजेंट दिन नहीं रहे तो ये अनप्रेजेंट भी नहीं रहेंगे, वो प्रिय दिन नहीं रहे तो ये अप्रिय दिन भी नहीं रहेंगे। तो मन को ढारस मिल जाएगा, मन को शक्ति मिल जाएगी, गिर नहीं, वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहने। यही एक तरीका जी मेरे प्रभु जी का, अपने मन के तवाज़ुन को बनाए रख और भक्ति में लगा रहो। हर एक पे दिन आने हैं ना, चूंकि सब दिन होत ना एक समान। इस दुनिया को यही तो कहा गया, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी। बट हाउ टू फॉरबियर, हाउ टू टॉलरेट। भगवान कहते यही मन को समझाकर क्या 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 कैफियतें आनी जानी है, ये सहेजा, बस यही एक तरीका है भगवान के नाम पे बर्दाश्त कर। यही मन को समझाकर, कोई बात नहीं मेरे मनवा, वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं टिकने वाले, ये भी फिर हमारे मन पे असर ही नहीं होगा। फिर मेरी भैया, मेरी अच्छी बेटी, हमारे मन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम बड़ी खुशी से बर्दाश्त कर लेंगे। मन को समझा देंगे, मनवा क्यों पिटता है, ये तो भगवान ने रिवाज ही ऐसा बनाया है, वो गए तो ये भी गए। बस यही एक तरीकी युक्ति है गीता जी की, हम अपने मन को बना रखे, क्योंकि सब दिन होते रहे एक समान, सारे दिन हमारे अनुकूल नहीं होंगे,
कोई प्रतिकूल दिन भी आएंगे, सारे प्रिय दिन नहीं आएंगे, कभी अप्रिय दिन भी आएंगे, सारे प्लेजेंट दिन नहीं आएंगे, अप्लेजेंट दिन भी आएंगे। देन हाउ टू टॉलरेट? हम कैसे अपने मन के तवाज़ुन को बनाए रखें, मन को ये समझाते हुए मनवा घबरा नहीं, ये तो चले जाएंगे, कोई ऐसी बात है घबराने की मनवा, वो दिन भी अच्छे आ जाएंगे। हाय कितना अच्छा एक रिकॉर्ड चला था आज से कई साल पहले, बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं काली। एक बड़ा अच्छा बगीचा हो, उसका माली मर जाए, बड़ी रखवाली कर रहा था, तो मालिक रो पड़े, तो उस मालिक को समझाया जा रहा है कोई बात नहीं, बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं काली, बहारे फिर भी आती गए, बहारे फिर भी आएगी। कितना बढ़िया विचार, चूम लो, बहारे फिर भी आती हैं, बहारे फिर भी आएगी। बदल जाए अगर माली चमन होता नहीं काली, बहारे फिर भी आती गए, बहारे फिर भी आएंगी। मेरे मन में घबरा नहीं, बहारे फिर भी आती हैं, बहारे फिर भी, अगर खिजा के दिन आ गए, पतझड़ के दिन आ गए, कोई बात नहीं, बसंत भी आने वाली है। ऐसे कठोर दिन घर में आ गए, कोई मरने के दिन आ गए, गुर्बत के दिन आ गए, बीमारी के दिन आ गए, कोई बात नहीं मेरे मनवा, बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएगी। यही बड़ा बड़ी युक्ति बता रहे हैं ताकि हमारा मन गिरे नहीं। आहा, दिल के तवाज़न का है नाम, दिल के तवाज़न का है नाम। ये विषय जारी रहेगा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम है आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम है आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी तेरी गीता को, तेरा ये उपदेश मालिक याद हमेशा रहेगा, जब तक दम में दम है हमारा जीवन तेरा बनेगा। तेरा ये उपदेश मालिक याद हमेशा रहेगा, जब तक दम में दम है हमारा जीवन तेरा बनेगा। तेरी नजर इनायत से ही, तेरी नजर इनायत से ही मन को हम ठहरारे, मन को हम ठहरारे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम है आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी तेरी गीता को, माना कि तू जगत गुरु है, सबको राह दिखाता, नादिकाल से काम तेरा ये शास्त्र हमें बताता। माना कि तू जगत गुरु है, सबको राह दिखाता, अनादिकाल से काम
जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम आगे बढ़ा रहे। कृष्ण जी तेरी गीता को आशीर्वाद जब तेरा हासिल, फिर हमें क्या डर है। तू ही हमारा परम पिता है, हमें बड़ा ये फख्र है। आशीर्वाद जब तेरा हासिल, फिर हमें क्या डर है। तू ही हमारा परम पिता है, हमें बड़ा ये फख्र है। हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, वचन तेरे याद आ रे, वचन तेरे याद आ रे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम आगे बढ़ा रे। कृष्ण जी तेरी गीता को तू है बचनहारा मालिक, बख्शिश अब तो कर दे। जो भी तेरे दर पे है, उसमें भक्ति भर दे। तू है बख्शनहार मालिक, बख्शिश अब तो कर दे। जो भी तेरे दर पे है, उसमें भक्ति भर दे। कलयुग गृहस्थी अदात देख ले, कलयुग गृहस्थी अदात देख ले, वाणी सुनने आ रे, तेरी वाणी सुनने आ रे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम आगे बढ़ा रे। कृष्ण जी तेरी गीता को कलयुग में है आयु थोड़ी, ज्ञान ध्यान क्या करना। निष्काम कर्म भी आसान नहीं है, आसान नमः का तजना। कलयुग में आयु थोड़ी, ज्ञान ध्यान क्या करना। निष्काम कर्म भी आसान नहीं है, आसान नमः का तजना। नाम तेरे है नैया मालिक, नाम तेरे नैया मालिक, जो है हमको तेरा रे, जो है हमको तेरा रे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम आगे बढ़ा रे। कृष्ण जी तेरी गीता को